च 5 मुलाकात बड़ों की। एक दिन रिया ने अरुण को पार्क में बुलाया। वह थोड़ी उत्साहित और थोड़ी नर्वसली थी। जैसे ही अरुण पार्क में आया, रिया ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। अरुण, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, रिया ने कहा। उसकी आवाज में एक अलग सी उत्साह था। क्या हुआ, रिया, तुम इतनी उत्सुक क्यों हो? अरुण ने पूछा। उसकी आंखों में सवाल था। मेरे चाचा ने आखिरकार मुझसे कहा है कि वो तुम्हारे परिवार से मिलना चाहते हैं, रिया ने कहा। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। अरुण थोड़ी देर के लिए चौंक गए। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, उसने खुशी से कहा। तुम्हारे चाचा को मेरे बारे में जानने में कोई समस्या नहीं है, रिया ने आश्वस्त स्वर में कहा। नहीं, चाचा जी ने ऑफिस में तुम्हारे बारे में जो सुना, उससे उन्हें तुम पर विश्वास हो गया है। अब वो चाहते हैं कि हम सब एक साथ मिलें। अरुण ने एक गहरी सांस ली। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं जानता था कि चाचा जी की सोच में बदलाव आएगा। हाँ, और मुझे लगता है कि यह हमारे रिश्ते के लिए एक नया मोड़ होगा, रिया ने कहा। यह मौका हमें एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानने का अवसर देगा। अरुण ने रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्ची भावनाएं थीं। तुम्हारे चाचा से मिलने का यह अवसर मुझे एक अच्छा मौका देगा कि मैं उन्हें दिखा सकूं कि मेरा इरादा कितना गंभीर है। मैं रिया, तुम्हें कभी भी निराश नहीं करना चाहता। मैं जानती हूँ, रिया ने कहा, तुम्हारा प्यार सच्चा है। बस तुम खुद को बेबाकी से पेश करो। चाचा जी को भी तुम्हारी सच्चाई का एहसास होगा। दोनों ने मिलकर इस मुलाकात की योजना बनाने का फैसला किया। रिया के चेहरे पर एक नई उम्मीद थी और अरुण के दिल में एक नई ऊर्जा। अब उन्हें बस इस मुलाकात का इंतजार था, जो उनके रिश्ते को एक नई दिशा देने वाली थी। क्या यह मुलाकात उनके रिश्ते को और मजबूत करेगी? क्या रिया के चाचा अरुण को स्वीकार करेंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अरुण ने एक शाम अपने घर पर अपने माता पिता के साथ बैठकर अपने दिल की बात बताने का फैसला किया। वह थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसे लगा कि यह समय सही है। माँ, पापा, उसने गंभीरता से कहा, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। उसके माता पिता ने उसकी ओर ध्यान दिया और उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ, उसका नाम रिया है। कल वो अपने चाचा के साथ हमारे घर मिलने आएगी, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक नई उत्सुकता थी। उसकी माँ ने हैरानी से पूछा, रिया, क्या तुमने हमें उसके बारे में पहले नहीं बताया? अरुण ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं चाहता था कि जब वह हमारे घर आए, तब आप लोग उससे मिलें। मुझे यकीन है कि आपको वो पसंद आएगी। उसके चाचा जी ने मुझसे मिलने का फैसला किया है। पिता ने ध्यान से कहा, तो तुम सच में उसके लिए गंभीर हो, है ना? हाँ पापा, अरुण ने कहा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे जानें और उसके चाचा जी को भी हमें समझने का मौका मिले। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा है। हमें उसका स्वागत करना चाहिए और उसे अपने परिवार का हिस्सा समझना चाहिए। अरुण ने राहत की सांस ली। उसे अपने परिवार का समर्थन मिलने पर खुशी हुई। उसने कहा, मुझे विश्वास है कि रिया और उसके चाचा के साथ हमारी मुलाकात सफल रहेगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी सबसे अच्छी छवि दिखाएं। बिल्कुल बेटा, उसकी माँ ने कहा। हम उसे प्यार से स्वागत करेंगे। अब अरुण के दिल में एक नई उम्मीद थी। उसने रिया के बारे में अपने परिवार को बताने के बाद सोचा कि अब उसे इस मुलाकात को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। क्या यह मुलाकात रिया और अरुण के रिश्ते को आगे बढ़ाएगी? क्या उनके परिवार भी इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? ये सब अब इस विशेष दिन पर निर्भर था। जब रिया और उसके चाचा जी अरुण के घर पहुंचे, तो माहौल में उत्साह और उम्मीद का जज्बा था। अरुण ने अपनी माँ और पिता से कहा था कि वे रिया और उसके चाचा का गर्मजोशी से स्वागत करें। जैसे ही रिया घर के दरवाजे पर पहुंची, अरुण ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और खुद को संयमित रखा। रिया ने अपनी चाचा जी से एक नज़र से देखा और फिर अरुण की ओर मुस्कुराई। अरुण के माता पिता ने उनका स्वागत किया। आपका स्वागत है, रिया और चाचा जी। कृपया भीतर आइए, माँ ने कहा, और सबको बैठक में ले गईं। बैठक में बैठते ही रिया ने खुद को सहज महसूस किया। उसने अरुण की माँ के साथ बातचीत शुरू की। आंटी, आपका घर बहुत सुंदर है। आपने इसे बहुत अच्छे से सजाया है। अरुण की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बेटी। हमें तुम्हारे साथ मिलकर इसे और खूबसूरत बनाना है। उसी दौरान अरुण ने रिया के चाचा से बातचीत शुरू की। चाचा जी, मैं जानता हूँ कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं। मैं रिया का बहुत ध्यान रखूंगा। चाचा जी ने थोड़ी गंभीरता से कहा, मैं चाहता हूँ कि रिया को सही इंसान मिले। अरुण ने आत्मविश्वास से कहा,
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं रिया की खुशी के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, चाचा जी ने अरुण के विचारों और इरादों को सुनकर उनकी सच्चाई को महसूस किया। रिया की उपस्थिति ने माहौल को और भी हल्का कर दिया था। बैठक में कुछ मजेदार बातें भी हुईं, जहां अरुण ने अपने बचपन के किस्से सुनाए, जिससे रिया और उसके चाचा जी दोनों हंस पड़े। रिया की हंसी और बातचीत ने सबके दिलों को छू लिया। इसके बाद रिया ने अपने चाचा जी से कहा, चाचा, मुझे लगता है कि अरुण बहुत अच्छा है। मुझे विश्वास है कि वह मेरे लिए सही साथी है। चाचा जी ने रिया की बातों को ध्यान से सुना और फिर अरुण की ओर देखा। उन्हें लगा कि शायद वह लड़का वास्तव में रिया के लिए सही है। इस मुलाकात के अंत में चाचा जी ने अरुण से कहा, मुझे खुशी है कि तुमने रिया को अपना साथी माना है। मैं तुम पर विश्वास करने की कोशिश करूंगा। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका विश्वास मुझे बहुत मायने रखता है। मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा। मुलाकात बहुत अच्छी रही और सभी ने एक दूसरे के साथ समय बिताकर एक नई शुरुआत की। अब रिया और अरुण का रिश्ता और मजबूत हो गया था और उनके परिवार भी इस रिश्ते को स्वीकार करने लगे थे। क्या यह नई शुरुआत उनके प्यार की कहानी को और भी गहरा बनाएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। घर लौटने के बाद चाचा जी ने रिया को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए बोले, रिया बेटा, मुझे लगता है कि अरुण और उसका परिवार तुम्हारे लिए एकदम ठीक है। मुझे उनके बारे में जितनी चिंता थी वह अब बिल्कुल नहीं रही। रिया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह थोड़ी झिझकते हुए बोली, चाचा जी, मैं आपकी अनुमति के बिना कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी। चाचा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैंने अपनी ओर से पूरा विचार कर लिया है और अब मुझे अरुण पर भरोसा है। अगर तुम भी इस रिश्ते से खुश हो तो मैं तुम्हारी सगाई की बात आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। रिया की आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू झलक उठे। उसने चाचा जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, चाचा जी, आप मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सहारे हैं। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं लगेगी। रिया के चाचा जी, जिन्हें सब बाबूजी कहते हैं, ने अरुण के साथ रिया की सगाई की बात को लेकर अंतिम फैसला किया। अरुण और उसके परिवार से मुलाकात के बाद उन्हें पूरा भरोसा हो गया था कि अरुण ही रिया के लिए सही जीवन साथी हो सकता है। इसी विचार के साथ बाबूजी ने एक दिन अरुण को फोन करने का फैसला किया। फोन उठाते ही अरुण ने आदर से कहा, नमस्ते बाबूजी, कैसे हैं आप? बाबूजी मुस्कुराते हुए बोले, नमस्ते बेटे, मैं अच्छा हूँ। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए सोचा कि सीधे तुमसे ही बात कर लूं। अरुण ने सहजता से जवाब दिया, बिल्कुल बाबूजी, आपकी बात मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप जो भी कहना चाह रहे हैं खुलकर कहें। बाबूजी ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, जैसा कि तुम जानते हो, हमारी रिया ने हमसे तुम्हारे बारे में बताया था और हमारी तुमसे मुलाकात भी हुई। मुझे तुम पर और तुम्हारे परिवार पर अब पूरा भरोसा है। रिया की खुशी हमारे लिए सबसे अहम है और मैं देख सकता हूँ कि वह तुम्हारे साथ खुश रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि अब इस रिश्ते को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाएं। अरुण के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने आदरपूर्वक कहा, बाबूजी, आपके शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं भी रिया के प्रति गंभीर हूँ और उसे सम्मान के साथ जीवन भर खुश रखना चाहता हूँ। ये सुनकर मुझे खुशी हो रही है कि आपको मुझ पर विश्वास है। बाबूजी ने आगे कहा, तो फिर हम ये सोच रहे हैं कि अगर तुम्हारी सहमति हो तो सगाई की तैयारी शुरू की जाए। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुविधा के अनुसार तारीख तय की जा सकती है। अरुण ने तुरंत सहमति देते हुए कहा, बाबूजी, यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं अपने माता पिता से इस बारे में चर्चा करके आपको जल्द ही तारीख के बारे में सूचित कर दूंगा। हम भी चाहते हैं कि सब कुछ आपकी इच्छाओं के अनुसार हो। बाबूजी ने खुशी महसूस करते हुए कहा, तुम्हारी यही समझदारी मुझे पसंद है बेटा। रिया को लेकर मेरी जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में है और मुझे यकीन है कि तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। अरुण ने बाबूजी को भरोसा दिलाते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें बाबूजी। मैं रिया को अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ और उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखूंगा। बाबूजी ने फोन पर आशीर्वाद देते हुए कहा, ठीक है बेटा, जल्द ही तुम्हारे परिवार के साथ बैठकर तारीख तय करेंगे और बाकी रस्मों की योजना बनाएंगे। फोन पर हुई इस आत्मीय बातचीत के बाद बाबूजी का दिल पूरी तरह से शांत हो गया था। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने रिया के लिए सही साथी चुना है। दूसरी ओर अरुण के मन में भी एक नई उत्सुकता और जिम्मेदारी का भाव जाग उठा था। बातचीत के कुछ दिनों बाद दोनों परिवारों ने मिलकर सगाई की तारीख तय कर दी।
इस पल को सभी ने अपने दिल में बसाया और उत्साह से तैयारियां शुरू कर दी। अब रिया और आरुण के जीवन में नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही थी और दोनों ही परिवार खुशी खुशी इस नए रिश्ते का स्वागत करने की तैयारी में जुट गए। जैसे ही उनकी सगाई की तारीख पक्की हुई, ये बात सबको पता चल गई और अचानक उनकी कहानी में एक नया मोड़ आ गया। एक दिन एक लड़की रिया के पास आए और उससे कहा, आरुण तुम्हें धोखा दे रहा है। वो मुझसे प्यार करता है और मुझसे ही शादी करेगा। रिया ये सुनकर हैरान तो हुई, लेकिन उसने तुरंत उस लड़की की बातों पर भरोसा नहीं किया। रिया को अपने प्यार आरुण पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा कि अगर आरुण सच में उससे प्यार करता है तो कोई और लड़की उसके और उनके रिश्ते के बीच नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में एक हल्का सा संदेह घर कर गया। रिया ने सोचा कि उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए आरुण से सीधे बात करनी चाहिए। इस नए घटनाक्रम ने रिया को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके दिल में आरुण के लिए प्यार तो था, लेकिन अब उसे उस प्यार के साथ साथ सच्चाई का भी सामना करना था। रिया ने इस पूरी घटना के बारे में अपने चाचा जी को बताया। वह कुछ चिंतित नजर आए और चाचा जी से राय मांगने का फैसला किया। रिया ने कहा, चाचा जी, एक अजीब बात हुई। एक लड़की मेरे पास आए और कहने लगी कि आरुण मुझसे नहीं बल्कि उससे प्यार करता है और उससे ही शादी करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बात पर कैसे प्रतिक्रिया दूं। चाचा जी ने धैर्य से रिया की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ऐसी बातें करने वाली लड़कियों का काम ही है अमीर और भले आदमियों को फंसाना। वह लड़की शायद तुम्हें आरुण से दूर करने की कोशिश कर रही है। कई बार लोग किसी का सुख देख नहीं पाते और उनके बीच में आने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि आरुण तुमसे बेहद प्यार करता है और उसका प्यार सच्चा है। वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। रिया ने चाचा जी की बात सुनकर राहत की सांस ली। चाचा जी ने उसे आगे समझाया, बेटा, प्यार में हमेशा विश्वास की बुनियाद होती है। अगर तुम और आरुण एक दूसरे पर भरोसा रखते हो तो कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। तुम्हारा और आरुण का रिश्ता मजबूत है और ऐसी छोटी मोटी बातें इसे तोड़ नहीं सकती। चाचा जी की सलाह से रिया के मन का संदेह कम हुआ और उसे लगा कि उसे आरुण पर विश्वास करना चाहिए। उसने खुद को दिलासा दिया कि चाहे कोई भी कुछ भी कहे, अगर उसका प्यार और विश्वास मजबूत है तो कोई भी उनके बीच नहीं आ सकता। आगे स्टोरी देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। इसका क्रेडिट ऑथर HS को जाता है।